अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज़ में एक बहुत ही खास पैगाम देना चाहूँगा तमाम देखने वालों को, वो ये कि प्लीज़ अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रोज़मर्रा के काम करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। जो इस दुनिया की जो दौड़ है उसके अंदर वो शामिल नहीं हो पाते और कहीं पीछे रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं लोग मायूस भी हो जाते हैं क्योंकि लोगों का आप पर ध्यान कम हो जाता है। क्योंकि आप बीमार होते हैं। तो मेहरबानी करें, वो तमाम तर चीज़ें जो हिफ़्ज़ान सेहत के ख़िलाफ़ होती हैं, वो चाहे खाने पीने में है, वो चाहे कुछ पहनने ओढ़ने में है, वो किसी भी मेडिसिन के इस्तेमाल में है, या किसी भी चीज़ का जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी नुकसानदेही होती है। इसलिए ओवरऑल एक पैगाम है कि अपना ख्याल रखा करें। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे थैलेसीमिया पे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हीमोफीलिया पे। बेसिकली थैलेसीमिया एक बीमारी है, और ये वो बीमारी है जो जेनेटिकली होती है और ज़्यादातर छोटे बच्चों में मुंतकिल होती है उनके पेरेंट्स से। ये भी होता है समटाइम के बड़े लोग भी होते हैं, मतलब बड़ी उम्र के लोग भी जो होते हैं उन्हें भी ये बीमारी लग जाती है, लेकिन पता कब चलता है दैट डिपेंड्स। ये डिपेंड करता है कि आपको डायग्नोज कब हुई वो बीमारी। तो थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक तो कोई इलाज हमें नज़र नहीं आया, मतलब मुस्तकिल इलाज नज़र नहीं आया। हाँ, एक ट्रीटमेंट है जिसमें आपका ब्लड चेंज होता रहता है और आप सर्वाइव करते रहते हैं। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। सबसे पहले तो दुआ गो हूँ मैं कि परवरदिगार सबको महफूज रखे और किसी को भी ऐसी बीमारी ना लगे जो उसके लिए सारी उम्र की उसके लिए एक वबाल जान बन जाए उसके लिए, और उसके लिए मुश्किल हो जाए सर्वाइव करना। लेकिन हमारी दुआएं होती हैं, हमारे प्यारों का अगर हमें सपोर्ट मिलती है तो हम किसी भी मर्ज से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। सो ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे थैलेसीमिया की इस मर्ज पे, इसके सिम्टम्स पे बात करेंगे, उसके बाद इसकी तशख़ीस पे बात करेंगे, इसके इलाज पे बात करेंगे, और फिर खुराक कितना मैटर करती है इस पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ मरीज़ों से भी मिलेंगे, कब डायग्नोज हुआ, कैसे डायग्नोज हुआ, पता कैसे चला, ठीक है। ये तमाम तरह डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे और डॉक्टर्स के साथ बैठकर मुकम्मल इलाज पर भी बात करेंगे। इससे पहले कि प्रोग्राम में हम आगे बढ़ें, एक रिपोर्ट है मेरे पास जो कि प्रोग्राम में शामिल करना बड़ा ज़रूरी है, जो कि कॉन्टेंट टीम ने क्रिएट की है। मुल्क में थैलेसीमिया के मरीजों की तादाद में इजाफा तशवीशनाक है। गुज़श्ता 20 सालों में थैलेसीमिया के मरीजों की तादाद 60,000 से बढ़कर 1 लाख से तजावज़ कर गई है, और हर साल 6,000 के करीब नए केसेस सामने आ रहे हैं। लिहाजा थैलेसीमिया से बचने के लिए हामला ख़वातीन को इब्तदाई अयाम से ही हर सरकारी अस्पताल में मौजूद ब्लड स्क्रीनिंग टेस्टों की मुफ्त सहूलत से इस्तेफादा करना होगा। नेज़ माशरे के तमाम तबके अवाम में थैलेसीमिया से मुतालिक शऊर आगाही पैदा करने में भी अपना किरदार अदा करें। तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हमारी मामूली सी गफलत हमारे बच्चों को संगीन अमराज में मुब्तला कर सकती है, जिसके तदारक के लिए बर वक्त इक़दाम ज़रूरी हैं। थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है जो माँ बाप के जीनियाती खराबी के बायस औलाद में मुंतकिल होती है, और मज़कूरा बीमारी की सूरत में हर हफ्ते खून की बोतल के अलावा बतौर इलाज मुआवजा हज़ारों रुपये भी खर्च होते हैं। थैलेसीमिया से बचाव के लिए अवाम में शऊर आगाही पैदा होना बहुत ज़रूरी है। मज़कूरा बीमारी में मुब्तला बच्चे का खून बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है, जिसे कम अज़ कम 1 हफ्ता और ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन बाद खून की बोतल की ज़रूरत पड़ती है, और बार बार खून की तब्दीली की बदौलत इन बच्चों के दिलो जिगर बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों की ज़िंदगी की मोहलत 20 से 25 साल तक रह जाती है, वो भी बहुत कम बच्चों की, वरना ज़्यादातर उम्र 13 से 17 साल तक ही होती है। थैलेसीमिया में ज़्यादातर मरीज़ों की तिल्ली बढ़ जाती है, जिस पर ऑपरेशन करना लाजमी होता है, जिस पर लाखों रुपया खर्च भी आता है, जबकि बार बार खून मुंतकिली की बदौलत इनकी खास दवाई की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मौजूदा कीमत 5,000 रुपये है। मुखय्यर हजरात, साहिब शरवत शख्सियात और बावसाइल लोगों को भी थैलेसीमिया का शिकार बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए मुतल्लका तिब्बी इदारों की मुआवनत करनी चाहिए। इन बच्चों के लिए हर शहर की सतह पर NGOs कायम होनी चाहिए, और जो इन मरीज़ों के लिए खून के एहतियात जमा करें, साथ साथ इलाज मुआवजा और इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के वसाइल भी पैदा कर सकें। ये कुछ रिपोर्ट थी थैलेसीमिया के हवाले से। तो आइए ख़वातीन हज़रात आगे बढ़ते हैं, थैलेसीमिया पर मुकम्मल और एक डीप डिस्कशन करते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते हैं और कुछ मरीज़ों से मिलते हैं। इसकी जो इसके सिम्टम्स हैं, इसकी तशख़ीस है, इसका इलाज और क्या इसकी रूटीन बनती है, उन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं हीमोफीलिया और थैलेसीमिया वार्ड के अंदर मौजूद हूँ। बेसिकली तो ये थैलेसीमिया वार्ड ही था, लेकिन क्योंकि बच्चे पेशेंट्स कम हैं, इस वजह से आज इनको एक ही वार्ड में रख दिया गया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वार्ड के अंदर मुख्तलिफ बच्चे हैं, मुख्तलिफ पेशेंट्स हैं, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स भी हैं और हीमोफीलिया के पेशेंट्स भी हैं। सो मैं एक बाजी से बात करता हूँ
इनसे पूछता हूँ कि बच्चा कब से यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बच्चे, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो। कब से बच्चे का इलाज करा रही हैं आप? 4 साल हो गए 4 साल हो गए। जी। तो पता कैसे चला था कि इसको थैलेसीमिया है? इसके ना तबीयत ख़राब रहने लगी थी। अच्छा, और तो सिम्टम्स क्या आपको, मतलब क्या पता कैसे चला, तबीयत में होता क्या था? इसको मोशन लग गए थे, बुखार था और बिल्कुल कमज़ोर होता गया, अच्छा, ठीक है। जिसकी वजह से इसे स्पेशलिस्ट को चेक करवाया, उसने एक बार ब्लड लगवाया, फिर उसके बाद इसका काम होने लगा। अच्छा, तो ठीक फिर है। हमने ये रिपोर्ट करवाई तो इसे थैलेसीमिया निकला। ठीक है। उसके बाद हम इधर आ गए, इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई, उसके बाद इधर से ही ब्लड लगा भाई है। 4 साल से बच्चे का हो रहा है इलाज? जी। तो अभी 4 तो साल में इसकी लग जो है गया वो माशाल्लाह तबीयत इसकी ठीक है, माशाल्लाह चेहरा भी ठीक लग रहा है। तो अभी कैसी तबीयत है इसकी? अब बेहतर है बेहतर है। जी। और ये प्रोसीजर जो है जिसमें आप ये बोतल आप लगवाती हैं, ये कितने दिन बाद लगवाती हैं आप? कभी 25 दिन बाद लगता है, कभी 20 दिन बाद और कभी महीने बाद लग जाता है। और डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर्स का कहना है कि इसका इलाज जारी रखें और जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं वो रेगुलर इस्तेमाल करवाएं, ठीक है, तो अल्लाह करेगा बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आए जी, और भी पेशेंट्स हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ये जेनेटिकली होता है, माँ बाप से ही बच्चों में मुंतकिल होता है, स्पेशली जो थैलेसीमिया है। और इसमें जो रेड ब्लड है वो सेल रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको मेंटेन रखने के लिए भी फिर जो एक ब्लड सर्कुलेशन है वो वीकली या 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद वो लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो नया ब्लड रिक्वायर्ड होता है। भाई साहब भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान, ठीक ठाक हैं जी, आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी सर। क्या नाम है आपका? रहमान है। रहमान भाई, कितने अरसे से यहाँ पे आप? ये 6 साल से हैं। 6 साल से हैं? जी। और ये 6 साल से प्रोसीजर चल रहा है ये जी, ब्लड ऐसे ही चल रहा है। का लगने का? जी अब सर। आपका क्या टाइमिंग क्या है, मतलब आप 10 दिन बाद लगवाते हैं, 15 दिन बाद लगवाते हैं, महीने सर बाद 10 लगवाते दिन बाद। हैं? 10 दिन बाद। जी सर। और महसूस क्या करते हैं आप? सर बुखार होना शुरू हो जाता है अगर ना लगवाऊँ तो। चला फिर नहीं जाता, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये ब्लड लगवाना पड़ता है। तो आपको कैसे महसूस हुआ कि मेरी तबीयत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ रही है, तो शायद कहीं ये ना हो? सर बुखार होना शुरू हो गया था। अच्छा। तो फिर मैंने चेक करवाया है, HP की रिपोर्ट करवाई, उसमें ये आया था कि HP कम है? जी कम है। ठीक है। तो उसके बाद से ये लगना स्टार्ट हो गया था। डॉक्टर्स बोल रहे थे ये लगेगा अब आपको, जितनी आपकी लाइफ है ये ऐसे चलेगा। ताउम्र लगता जी रहेगा। सर। तो जब ब्लड लग जाता है फ्रेश तो 10 दिन आराम से जी गुजर आराम से जाते हैं, फ्रेश जाते गुजरते हैं? जी सर। काम करते हैं आप? नहीं सर, काम नहीं होता हाँ। है, चला फिर नहीं जाता ज़्यादा देर। जॉब वगैरह कुछ नहीं? नहीं सर। वो एक होता है आप में हिम्मत नहीं होती, जी जी बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। चलने फिरने की। तो फिर कैसे सर मामूलात ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? बस सर अलीजेब का थैंक यू और शुक्रिया करते हैं जो यहाँ तक लेकर आए हैं। अल्लाह के अलावा इन पर भरोसा है पूरा। ये बहुत अच्छा तावन करते हैं, इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, बाकी ये बहुत केयरिंग है। अरे वो तो एब्सोल्युटली है। जी देखिए परवरदिगार के यहाँ जो है वो हर चीज़ का दुआ के बेशक। अन पर आपको हर चीज़ मिल जाती है, बेशक सर। लेकिन एक इंसानी कोशिश भी बेशक ज़रूरी होती है और एहतियात भी ज़रूरी होती है। तो एहतियात क्या क्या बरतते हैं आप? सर एहतियात खाने पीने का परहेज़ करते हैं, बाकी सब रूटीन वाइज जैसे लोग खा रहे हैं वैसे खाते हैं हम भी। ठीक है। जी सर। और जो डॉक्टर की हिदायत है उसके मुताबिक? जी सर। ठीक है। तो अभी अब आपको कॉस्ट पड़ती है इसकी या फाउंडेशन की जानिब से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है? ठीक है जी सर। और ये बड़ी अच्छी बात है जी कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो यहाँ पर बेशक। मदद करते हैं लोगों थैंक यू की। सर उन सब का जो इस अदारे के साथ अटैच है और हम लोगों का ख्याल रख रहे हैं। ये अल्लाह के बाद ये उन सब का थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ। अल्लाह पाक आपको जी जल्द से जल्द दे। बहुत शुक्रिया। ख़ुद हज़रात, ये जो मरहला है, ये जो सूरत हाल है तो बहुत ही तकलीफ़ दे कि एक बार जो इस मर्ज़ का शिकार हो जाता है वो फिर ताउम्र इस मर्ज़ का शिकार रहता है। बाकी अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर तो नहीं, ठीक है। और किसी भी वक्त जो है वो आपके नसीब बदल सकते हैं, लोग मौत के मुंह से भी वापस आ जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो फिर एक बीमारी है और अल्लाह पर तवक्कल होनी चाहिए। और जो एक मेडिकेशन है उसमें कभी कहीं कोताही ना बरतें, और जो एक डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो आपकी एक रूटीन चल रही होती है उसमें आप बिल्कुल भी अपनी रूटीन को ख़राब ना करें, क्योंकि वो आपकी सेहत को ख़राब कर सकती है। बाजी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी कितने अरसे से है बच्ची आपकी यहाँ पे? 4 माह हो गए। 4 माह हो गए। ये खुद माशाल्लाह कितने महीने की है? 1 साल 4 माह की है। 1 साल 4 माह की की होगी। है, हाँ आपको जी। पता कैसे चला कि इसको ये बीमारी है? बुखार होता था सिर्फ। अच्छा। 1 माह बुखार और फिर चेक करवाया तो पता लगा कि ये मसला थैलेसीमिया का, खून कम हो गया था, 3.5 रह गया था। ये तो बहुत कम है। जी हाँ। ठीक है।
तो फिर आप यहाँ आई, जी अब हमें किसी ने बताया फरीदुल्लाह में आए तो अभी इसको कितने अर्से बाद इसको ब्लड लगता है डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद। जी तो इसको बुखार वगैरह तो नहीं चढ़ता? नहीं, अब नहीं बुखार होता। अगर आप ये ब्लड की रूटीन अगर आप इसको बरकरार रखें तो फिर ये बुखार बिल्कुल वगैरह और ठीक, हाँ। तबीयत भागती दौड़ती है? जी अब भागती दौड़ती। चलिए माशाल्लाह, मैं दुआ करूँगा परवरदिगार उसको सेहत नसीब दे। आइए खुद साथ एक ब्रेक की जाने जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम में मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं, डॉक्टर्स हैं उनसे मुलाकात करते हैं और थैलेसीमिया पर एक डीप डिटेल जो है उस पर डिस्कशन करते हैं, इस बीमारी पर और इसके इलाज पर, इसकी तशख़ीस पर। आइए। ख़वातीन हज़रात, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज खून की तब्दीली है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास है, लेकिन थैलेसीमिया पर एक कंप्लीट और डीप डिस्कशन के लिए हमारे साथ सैयद शाहिद अली जैदी साहब मौजूद हैं। आप CEO अलीज़ेब फाउंडेशन हैं, वक्त दिया इन्होंने, इनके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे। काइंडली थोड़ा सा हमें इनिशियल स्टेज पर बताइए कि थैलेसीमिया बेसिकली है क्या? थैलेसीमिया एक ऐसा मुजी मर्ज़ है कि उस बच्चे में खून बनाने की सलाहियत एक आम आदमी की निस्बत बहुत कम होती है। ठीक है। एक आम आदमी है, मैं हूँ, आप है, हम लोग खाते पीते हमारा खून बनता है जी। लेकिन थैलेसीमिया के बच्चों में खून बनाने की सलाहियत बहुत कम होती है। देखो हमारे तो 90 से 120 डेज में लाइव इसमें सेल टूटते फूटते, उन बच्चों का बनता है लेकिन ना होने के बराबर। ठीक है। अब उन बच्चों को हमें हर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद ओनली रेड सेल ट्रांसफ्यूजन करने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, ये जो 15 और 20 दिन का ड्यूरेशन है, ये सभी के साथ सेम होता है या ये वेरी करता है कि पेशेंट की कैसी कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसको जो गैप है वो बताते हैं? हमने बच्चों की HP 10 पे ब्लड लगाना है। अब अक्सर बच्चे हमारे पास 5, 6, 7 HP पे आते हैं, लेकिन जो इनकी बच्चों की HP है ना नॉर्मल 10 के ऊपर इनको ब्लड लगे तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है। और ये रूटीन वाइज लगना होता ये है? चल जो एज के वेट के हिसाब से। सर रीजंस क्या हैं? सबसे पहले मैं रीज़न जानना चाहूँगा। देखिए हम वजूहात या इसके जो सिम्टम्स है उस पर तो हम बाद में जाएंगे, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ रीज़न। काइंडली मुझे रीज़न बताइए कि इस बीमारी का रीज़न क्या है, ये कैसे लाहक होती है? देखिए ये ना 7-8% लोग कैरियर में हैं। ठीक है। जब कैरियर से शादी होती है ना, जो XY जीन्स मिलती हैं, तो तब सर कैरियर को ज़रा आसान अल्फाज में समझाएं हमारे देखने वालों के लिए। XY जो जीन्स हैं जी, मेल जो फीमेल जब Okay. इनकी होती है ना जी, तो एक अडॉप्ट करता है इनका जो सेल, जी ठीक है, उससे ये बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा होता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन दोनों अगर कैरियर में हो, इसीलिए हम कहते हैं कि शादी से पहले, बिफोर शादी से अगर ये टेस्ट करवा लें और सिंपल सा और आसान फ्री में HB इलेक्ट्रोफोर्सिस, ठीक है, ठीक है। तो ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। ये आज बच्चा एक भी नहीं पैदा हो सकता। अच्छा सर, ये मैं थोड़ा सिम्टम्स पे भी जाऊंगा, मुझे ज़रा काइंडली सिम्टम्स बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यारा हमें सुनने को भी मिलता है कि जो कई लोगों को लेट पता चलता है और कई लोगों को इनिशियली भी पता चलता है। स्पेशली बच्चों के मामले में तो थोड़ा इनिशियली पता चल जाता है, लेकिन मैं कुछ एडल्ट्स भी देखे हैं जो अराउंड 15 ईयर्स अबव हैं या 13 ईयर्स अबव हैं या टीन एजेस में हैं, तो उनको भी ये मर्ज़ लाहक होता है। तो काइंडली मुझे ज़रा ये ज़रूर बताइए। बच्चा पैदाइशी तौर पे आफ्टर मदर फीड के ये डायग्नोज थैलेसीमिया मेजर हो जाता है। ठीक है ना जी? ठीक है, और इनको फिर ब्लड लगता चलता जब तक इनकी लाइफ है। ठीक है, ठीक है। अब ये है कि अगर इनको अगर टाइम पे ब्लड मिलता रहे और इनकी चलेशन होती रहे तो देन ये सर्वाइव करते हैं बच्चे। सर कितने किस्म की होती है थैलेसीमिया? ये 2 किस्म की है, थैलेसीमिया मेजर है, एक इंटरमीडिएट भी है। ठीक है, क्या फ़र्क क्या है सर इन दोनों में? इंटरमीडिएट ये है कि ज़रा ये तो आफ्टर मदर फीड के डायग्नोज था। ये जो इंटरमीडिएट है ये 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल के बाद भी डायग्नोज होता है। ठीक है, ठीक है। उसका ये है कि इनका बच्चों का तो पैदा होता है 6 जो थैलेसीमिया मेजर, ये बच्चा पैदा होता है लेकिन पेल होता है। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पेन सर? मतलब पेट में दर्द पीला बच्चा, HB कम होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, रंगत उनकी जैसे रेड बच्चे पैदा होते हैं वैसे वो लाली होती है ना चेहरे पे, हाँ जिस्म पे लाली होती है, लेकिन ये बच्चे पेल होंगे।
डॉक्टर ने कहना इनको ब्लड लगा दो। जी। अब उनके पास नज़दीकी को उनके चाचे मामू कोई भी खड़ा होता है, उनसे ब्लड लेते हैं, वो लगा देते हैं, वो गलत होता है। ठीक है। ब्लड नहीं लगना चाहिए। उस बच्चे को डायग्नोज तो कर लो, उसको प्रॉब्लम है क्या, ठीक इस है। बच्चे को लग क्यों ब्लड क्यों लग रहा है। वहाँ पे अभी नहीं ये लोग जाते हैं, इसको ब्लड लिया और उसको होल ब्लड लगा दिया, ठीक है। जितनी ज़रूरत होती है, तो वो गलत कर गया। जबकि इसके बच्चे को लगने से रेड सेल है, ये डायग्नोज अभी नहीं हुआ। अब ये 2-4-5 दफ़ा ये लगवा लेते हैं, लगवाने के बाद फिर जब ब्लड इनको नहीं यहीं से मिलता, फिर ये हमारी तरफ आ जाते हैं। जब यहाँ पे आता है उसको हेपेटाइटिस बी भी होगा, उसको सी भी होगा, उनको बड़े मसले मसाइल होंगे, स्प्लीन भी बड़ी होगी इसकी, वो हमारे लिए फिर मुश्किलात। यानी वो स्टेज फिर एंड वाली स्टेज है जहाँ से रिवर्स नहीं हो वो सकता। मुश्किल हो जाती है, स्प्लीन भी उनकी बढ़ जाती है उनको भी, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो डायग्नोस हो जाता है, हमारे पास आ जाता है, हमारे पास आ जाए, तो फिर अल्लाह के फजल से वो बच्चा सर्वाइव करता है। सर कज़न मैरिज इसमें मैटर करती है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये भी एक बात होती है कि जो कज़न मैरिजेज़ होती हैं उनमें ज़्यादातर बच्चों में मसाइल निकल आते हैं, बच्चे हकलाहट आ जाती है बच्चे में, या कोई फिज़िकल कहीं ना कहीं को कमी रह जाती है बच्चे में। तो क्या ये मैटर करती है कि कज़न मैरिजेज़ का असर होता है? कज़न मैरिज का भी इसमें है, लेकिन आप देखिए हमने ऐसे पेशेंट भी है हमारे पास हैं जिनका ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है, लेकिन वो है कैरियर में। सही है। अब मैंने बताया ना इससे पहले है कि 7 से 8% लोग कैरियर में हैं, ओवरऑल पता नहीं होते नॉर्मल ही हैं। ठीक है। लेकिन जब शादी होती है दोनों की आपस में, तो तब ये बच्चा पैदा होता है, और वो फिर वो शिकार होता है इसका। शिकार होता अच्छा सर, हमारे यहाँ एक ये भी कॉन्सेप्ट है, लोग डरते हुए अपने जो टेस्ट होते हैं वो नहीं कराते। मतलब शादी से पहले अगर ये टेस्ट हम रिकमेंड करें देखने वालों को कि ना अल्लाह ना करे कि शादी के बाद अगर आपका होने वाला बच्चा जो है या औलाद अगर आपकी थैलेसीमिया की पेशेंट निकले, तो उससे पहले अगर आप टेस्ट करवा लें, तो क्या लोगों को आप सजेशन देंगे? क्योंकि लोग डरते हुए बहुत ज़रूरी नहीं करवाते है। कि पता नहीं कौन सी बीमारी निकल आएगी, भाई रहने दो। देखिए ये तो बहुत, अगर थैलेसीमिया को जड़ से ख़त्म करना है तो ये आपको स्टेप उठाना पड़ेगा कि शादी से पहले एक बिल पास हो जाना चाहिए जी। कि निकाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब तक रिपोर्ट आपके सामने ना हो। ठीक है। अगर तो आप चाहते हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट चाहती है, देखिए अब साइप्रस है जहाँ ये डिजीज़ चली थी, वहाँ एक बच्चा भी पैदा नहीं हो रहा, इसलिए उनमें अवेयरनेस आ गई है और वो शादी से पहले टेस्ट करवा लेते हैं। आज वो एक बच्चा भी वहाँ पैदा नहीं हो रहा। हमारे देखिए ख़ानदान में 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे हैं जो पैदा हो रहे हैं, और बच्चे 3-3, 4-4 बच्चे एक्सपायर भी हो रहे हैं, ऐसे ही है, ऐसे और ही। फिर बच्चे पैदा करे जा रहे हैं। ऐसे ही ऐसे ही। तो सर कौन से टेस्ट आप रिकमेंड करेंगे? देखिए को स्पेसिफिक जिसमें थैलेसीमिया या इस बीमारी का ही टेस्ट होगा, या कौन से टेस्ट में कौन सी बड़ा चीजें होती हैं? सिंपल है, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस जो को फ्री में टेस्ट है। ठीक है। ये पिछली गवर्नमेंट ने ये सारे इनिशिएटिव उठाए थे, जी। दिए थे, वो इनके अवेयरनेस के पे बहुत काम कर रही थी, और आज भी हो रहा, काम हो रहा है, हमारे पास ही हो रहा है, हमारे पूरी छत पे ये हम लोग ये टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है। प्रीनेटल भी हो रहा है, ठीक है। और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस शादी से बेसिक पहले। रीजन आपको यही लगती है कि जो टेस्ट यही नहीं है। करवाते लोग? हाँ, जो यही हो जाए और क्या है, ठीक है। इसके अलावा तो तीसरी बात ही कोई नहीं है। और सर मुझे मैं अब ये जानना चाहूँगा, इसमें जो हमें सिम्टम्स समझ में आ गए, कुछ और भी डिटेल दे दीजिए कि सिम्टम्स में कौन कौन सी चीज़ें जो अगर आपको लगे तो फौरी तौर पर टेस्ट कर लीजिए। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो पेल तो होगा ना, उसमें इसलिए कि ब्लड नहीं है, तो आप उसका टेस्ट करा लें, वही HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की ये नॉर्मल है, ये कैरियर में है, या थैलेसीमिया मेजर है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप ट्रांसफ्यूजन करा लें। लेकिन डॉक्टरों को चाहिए कि जब आपके पास ये पेशेंट बच्चा पैदा होता है, अगर उसकी एनीमिक है, पेल है, उसके सिंपल उसका टेस्ट करवा लो आप ठीक है। ठीक है। कि आया ये क्या है, कैरियर में है या ये थैलेसीमिया मेजर है, ये क्या है, इसको बोलो। सर को मुस्तकिल इलाज अभी तक फाइंड आउट हुआ है इसका? देखिए पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं है, अगर है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है जिसका करोड़ों रुपया खर्चा लगता है, लेकिन वो भी 100% कामयाब नहीं है। आपको कामयाब केसेस हैं कुछ? नहीं, rare नहीं, कुछ नहीं, पूरी नहीं, दुनिया कोई में नहीं। चांस है, उम्मीद है कोई? आज से 45 साल पहले मेरा ही थैलेसीमिया का बच्चा था, गुलाम मुहीउद्दीन, बोन मैरो अमेरिका से कराया था, तो 2-3 महीने के बाद एक्सपायर हो गया। इसकी एक्चुअल वजह कि आयरन और HB हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं। जी जी जी। अब देखो HB तो मैं पूरी कर दूंगा, तो मेडिसिन कहाँ से लाएंगे बच्चों को? तो मेडिसिन इतनी, जो आयरन चिलेशन की इतनी महंगी है कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
कर सकता ठीक है। है, ठीक। इसलिए लाइफ लॉन्ग डिजीज है ये एक दफ़ा तो 2 दफ़ा तो बंदा ले लेगा, ये तो लाइफ लॉन्ग जब तक और ये सारी उम्र जब तक आपकी ज़िंदगी है ये सर्कल चलता रहता है। चलता रहेगा ये। अच्छा सर देखें, जिस तरह से आप फाउंडेशन चला रहे हैं और जाहिर है इसमें डोनर्स का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, डोनेशंस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब मुझे बताइए कि कितने आपके पास जो है अभी तक मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं ईयरली या मंथली, और ये जो सिस्टम है किस कदर हद तक ठीक चल रहा है, मुझे काइंडली सर बताइए प्लीज़। देखिए चंद एक अफराद हैं जो फैसलाबाद के डोनर जिन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है, ठीक है, चंद एक लोग हैं और वही हैं। वही है, और 95 से लेके अब तक वो चले आ रहे हैं, ठीक है ना जी। और उसमें बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, जो ये चंद एक लोग हैं जिन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है, ठीक है ना जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट वगैरह है? गवर्नमेंट की तरफ से देखिए पिछले साल हमारा 1 साल चला ये सेहत कार्ड का, जी, उसके बाद 1 साल ही हो गया, बंद हो गया। अब देखिए ना इनके आयरन और हीमोग्लोबिन 2 ही चीज़ें हैं। जी। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इससे थैलेसीमिया पे तवज्जो दे। ये रोज़ बच्चे ज़िंदा होते हैं और रोज़ मरते हैं, इनकी तरफ तवज्जो नहीं इनको चाहिए कि ये जो सेहत कार्ड बंद किया हुआ है ना जी, उनको खोलें और इनका बच्चों का सोचें, थैलेसीमिया के बच्चों का। तो उनका पहले मुफ्त इलाज हो रहा था उस कार्ड? पहले मुफ्त इलाज हो रहा था, अब बच्चों की रेशो बढ़ती जा रही है, इनकी जो इंतकाल हो रहे हैं बच्चों को, फौत हो रहे हैं। वसाइल की कमी, मेडिसिन मिल ही नहीं रही। अब मेडिसिन हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ब्लड दे दे, ब्लड कैंप्स कर लें इनको और ये स्क्रीनिंग कर लें, यही बहुत बड़ा काम है। क्या पैगाम देंगे सर इन दी एंड, इससे पहले कि हम ब्रेक की जाने जाएँ, काइंडली बताइए कि देखें ये एक कार्य खैर है जो कि चल रहा है, और ज़ाहिरी बात है जो साहिब हैसियत लोग होते हैं उन्हीं के डोनेशन से और उन्हीं की सपोर्ट से ही ये जो ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए ये बड़ा एक ज़रूरी एक सदका जारिया जिसका होना बहुत ज़रूरी है। क्या पैगाम देंगे? ये गुमनाम जो लोग हैं ना, जो अलीज़ेब फाउंडेशन को चला रहे हैं, इसका अजर तो परवरदिगार ही देंगे, वो जिसने हम सबको पैदा किया। बेशक। देखिए हम लोग बिल्कुल तंदुरुस्त हो रहे हैं, ये बच्चे ज़िंदा अपनी ज़िंदगी को तरस रहे हैं। हम और चाहते हैं कि डोनर और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े आएँ और खून के भी एहतियात दें, और खून की जो ब्लड बैग्स है या जो किट्स वगैरह जो इस्तेमाल भी चीज़ें वो हमको प्रोवाइड करें और हमसे काम लें। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आपकी पेशेंस। ख़वातीन हज़रात, थैलेसीमिया पे मज़ीद डिस्कशन के लिए हमारे साथ साइमा सिद्दीक साहबा मौजूद हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पर स्पेशली, और आपसे वक्त लिया है, हम कुछ और इन्फॉर्मेशन जो कि आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मैडम मुझे सबसे पहले बताइए, थैलेसीमिया क्या ये विरासती तौर पर भी मिलता है? जी, थैलेसीमिया बीमारी ही इनहेरिटेड डिजीज़ है। ये पेशेंट जो है उसके माँ बाप दोनों कैरियर में होंगे तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर आएगा, इसलिए हम इसको विरासती बीमारी ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखें माँ बाप को भी फिर जेनेटिकली पीछे से ही चलता आ रहा होता है, या ये शादी से पहले जो लोग अपना नहीं टेस्ट करवाते और जब जो उनका बच्चा होता है अगर उसके अंदर ये सिम्टम्स हों तभी पता चलता है कि ये जेनेटिकली चलता आ रहा है? जी, ज़ाहिर है जब बच्चे में डिज़ीज़ आती है तो फिर पता चलता है कि ये पेरेंट्स दोनों कैरियर में थे। अगर पेशेंट के पेरेंट्स दोनों में से एक अगर कैरियर में हो और एक नॉन कैरियर हो तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर नहीं आता। मेजर उसी सूरत में आएगा जब दोनों पेरेंट्स कैरियर में होंगे तो। अब ओवरऑल पॉपुलेशन जो हमारे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की है, वो उसमें तकरीबन 7 to 8% लोग कैरियर में हैं। अब इस डिज़ीज़ को जो है वो रोका उसी सूरत में जा सकता है कि शादी से पहले मतलब स्क्रीनिंग लाजमी है, एस्फिलैक्टोफोर्सिस का टेस्ट लाजमी है ताकि जो है कैरियर से शादी ना हो और इस डिज़ीज़ से बचा जा सके। तो मैडम अगर देखें नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चों के दिन रख दिए जाते हैं मिसाल के तौर पर शादी से पहले, और अगर ये टेस्ट आ जाता है और जैसे कि हम ये डिस्कशन भी करें कि अगर दोनों कैरियर हों तो फिर इसका हल आप क्या समझती हैं? अब ये है कि जैसे कैरियर से शादी फ़र्ज़ करें हो गई है, या जैसे आपने बताया कि मतलब एक्सपेक्टेड है कि उनकी शादी होने वाली है, किसी सूरत में इनकार मुमकिन नहीं है, तो उसमें ये होता है कि शादी होगी, उसके बाद हर प्रेगनेंसी में एक टेस्ट होता है, सीरियस उसको हम बोलते हैं। उसमें ये होता है हमल के 3 महीने के दौरान
वो टेस्ट हो जाता है, उसमें पता चल जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर का है या नॉर्मल। अगर बच्चा नॉर्मल हो तो बच्चा पैदा कर लेते हैं, और अगर थैलेसीमिया मेजर का आ जाए रिपोर्ट में तो फिर उसका अबॉर्शन कराना पड़ता है। तो ये मतलब ये दोनों सूरतें ज़रूरी हैं? ये दोनों सूरतें ज़रूरी हैं, वरना कैरियर में दोनों पेरेंट्स जब कैरियर में होंगे तो हर प्रेगनेंसी में 25% ये चांस होता है कि पैदा होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर का हो। और अगर पैदाइश हो जाती है तो फिर वो एक सारी उम्र का रोग है जो वो तो जाहिर सी बात है, वो मतलब पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी और इदारे के लिए भी बहुत बहुत बड़ी तकलीफ़ का बायस है वो। तो इसलिए शादी से पहले ही टेस्ट करवा लें, लेकिन अगर शादी हो गई है तो हर प्रेगनेंसी में जो है वो ज़रूरी है कि आप एक थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं ताकि पता चल सके कि बच्चा नॉर्मल है या थैलेसीमिया। अच्छा मैडम, मुझे काइंडली बताइए, आप इतने अरसे से आप ये खिदमत खल्क है जो आप कर रही हैं, मुझे ये बताइए किस एज में ज़्यादातर पेशेंट्स आपने देखे हैं आपके पास? थैलेसीमिया का बच्चा जो है, थैलेसीमिया मेजर का, वो 6 महीने की उम्र में डायग्नोज हो जाता है। तो वो ज़ाहिर है 6 महीने की एज से ही उसको ब्लड लगना शुरू हो जाता है। वो हर बॉडी में पीलापन और वो सारा कुछ वो सिम्टम्स हैं उसके? जी, वो सिम्टम है। और सिंपली एक इसका टेस्ट है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो करवा लें तो उसमें पता चल जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर का है। और जब तक उसकी लाइफ है, हर 15-20 दिन बाद उसको ब्लड लगता है। और हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो तकरीबन हर एज ग्रुप के पेशेंट हैं। हमारे पास 6 महीने का बच्चा भी है, हमारे पास 30-35 साल का बच्चा भी है जिसकी शादी हो चुकी है और उसके आगे बच्चे भी हैं। थैलेसीमिया मेजर के बच्चे की नॉर्मल बच्ची के साथ शादी हुई, उसकी कज़न के साथ, और उसके माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी। लेकिन वो बच्चे वो कैरियर में हैं, डिजीज नहीं है, कैरियर में हैं दोनों। ओके। तो ये जैसे कि आपने बताया कि शादी के बाद, ये डायग्नोस शादी के बाद हुआ है उन्हें, और उसके बाद से फिर जो है वो इलाज चल रहा है यहाँ पे? नहीं, वो 6 महीने का बच्चा था जब से वो ब्लड लगवा रहा है। सही है। जिसकी शादी हुई है वो 6 महीने का बच्चा था, थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट था जो। और अब उसकी उम्र कितनी है? अब उसकी उम्र होगी, मेरा ख्याल है वो राउंड अबाउट 40 के करीब पहुंच गया होगा। 6 माह का बच्चा था जो अब माशाल्लाह 40 साल का है, शादीशुदा है, आगे बच्चे हैं, लेकिन ये ब्लड लगने का प्रोसेस 6 माह से चलता आ रहा है। बिल्कुल चलता आ रहा है। अभी भी वो हर 15 से 20 दिन बाद ब्लड लगवा रहा है और अपनी आयरन चिलेशन ले रहा है। और वो जो है ना, वो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देता है, जो उसका अपना मतलब किराए के घर में वो रहता है पेशेंट बच्चों को। जी बिल्कुल, वो इतना मतलब मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, अपनी फैमिली को देख। अच्छा मैडम, ये देखिए इतना लंबा प्रोसेस है और हर 15 दिन बाद आपने एक ब्लड की बोतल लगवानी है। एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसका कहते हैं इंसान, पंजाबी में कहते हैं कि इंसान आके जाता है, कि इंसान में वो हिम्मत खत्म हो जाती है कि वो कैसे एक चीज़ को कितना प्रोलॉन्ग कर सके। तो ये जो इतना प्रोसेस है, इसमें आपके एंड से किस तरह से एक पेशेंट को मोटिवेट किया जाता है कि भाई ज़िंदगी बड़ी प्यारी है, इसमें आपने इसको, ये आपकी रूटीन है, इसको आपने अब फॉलो करना है टिल एंड ऑफ योर लास्ट ब्रेथ। तो कैसे आप मोटिवेट करते हैं अपने पेशेंट्स को? ये हर पेशेंट जो हमारे पास आता है, हमें हर दफ़ा उसको मोटिवेशन देनी पड़ती है। हर दफ़ा उसको मोटिवेशन, जी हर दफ़ा उसको मोटिवेशन उसके पेरेंट्स को देनी पड़ती है। हमारे बाज़-औक़ात पेशेंट इस तरह के हैं कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा रोते हैं कि मैं नीडल नहीं लगवाऊंगा, या आयरन चिलेशन की मेडिसिन जो आपको डेली खानी पड़ती है, इंजेक्शन डेली लगवाने पड़ते हैं, तो पेशेंट बाज़-औक़ात कहता है कि मैं नहीं ये करूँगा। लेकिन ज़ाहिर है उन्हें फिर समझाना पड़ता है कि बेटा ज़िंदगी जो है वो जीनी तो है, तो फिर ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी इसी तरह आप जिएंगे, जितना अपना ख्याल रखेंगे उतना आप ज़्यादा अरसा जिएंगे। तो इसी तरह मोटिवेशन के साथ ही सिलसिला चल रहा है। मैडम ये बड़ा मुश्किल है ये। देखिए मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जितना ब्लड रिक्वायर्ड होता है, देखिए ना, हर 15 दिन बाद कोई एक पेशेंट नहीं, यहाँ पर दर्जनों पेशेंट्स हैं और शायद और भी होंगे जिनकी जो आज हैं वो कल और होंगे, परसों और होंगे, जिनका एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है 15-20 दिन बाद जिनको लगने ही लगना है। तो ये इतना लंबा जो ये प्रोसेस है, और इसमें जो ब्लड डोनर्स हैं वो आपके पास क्या मौजूद होते हैं या आप कैंपेन्स करते हैं? क्या सिलसिला कार, आप इसको रूटीन में कैसे लेकर के आते हैं? जी, हमारे पास थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड पेशेंट्स की तादाद सारे सेंटर में 10 से 12 हज़ार है। और यहाँ जहाँ फैसलाबाद सेंटर में आप बैठे हैं, यहाँ तकरीबन डेली 40 से 45 बच्चे एवरेज जिसको हमने ब्लड लगाना होता है। अब इनकी ब्लड कलेक्शन जो है ना, इन बच्चों को ब्लड लगाने के लिए वो हम ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में, फैक्ट्रीज़ में। जब कॉलेजेस ऑफ होते हैं तो फिर हम फैक्ट्रीज़ की तरफ मूव कर जाते हैं। तो फिर वहाँ हम कॉलेज में एक अवेयरनेस लेक्चर देते हैं कि हम किस मकसद के लिए आए हैं और ब्लड देने के कोई नुकसानात नहीं है, इसके फ़ायदे हैं।
तो फिर ब्लड की कलेक्शन माशाल्लाह से काफ़ी हो जाती है, इतनी होती है कि डेली हम 40 से 45 बच्चों को ब्लड लगा। जो ब्लड के अलावा जो मेडिसिन है डेफिनेटली वो भी आप रिकमेंड करते होंगे, क्या ऐसा भी है कि सिर्फ ब्लड लगना है एंड दैट्स इट, या जो बाकी वीक के अंदर जो रूटीन मेडिसिन है वो भी लगनी होती है थैलेसीमिया के पेशेंट्स को? थैलेसीमिया के बच्चों को रिपीटेडली जो ट्रांसफ्यूजन होती है उसके नतीजे में उनकी बॉडी के अंदर जो है वो आयरन ओवरलोड हो जाता है। अब ये आयरन ओवरलोड हमारे बॉडी के तकरीबन हर ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है, हर ऑर्गन में जाके इकट्ठा होता है, जिसमें इकट्ठा होगा उसको उसने नुकसान पहुंचाना। अब इस एक्सेस आयरन को बॉडी से रिमूव करने के लिए आयरन चिलेशन मेडिसिन जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। अब वो मेडिसिन तकरीबन एक बच्चे की 20 से 25 हज़ार की मंथली मेडिसिन है जो उसको लेनी पड़ती है। अब ज़ाहिर है वो हम एडवाइस तो करते हैं बच्चों को, इदारा जो है वो मतलब हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स को 20-25 हज़ार की मेडिसिन हर बच्चे को इदारा नहीं दे सकता। तो इसी सिलसिले में हमारा जो सेहत कार्ड चल रहा था, सेहत कार्ड प्रोग्राम, तो उसमें जो है वो काफ़ी तादाद में मतलब सब बच्चों को ही मेडिसिन फ्री मिल जाती थी। अब तकरीबन पिछले 1 साल से सेहत सहूलत प्रोग्राम जो है वो बंद हो चुका है। अब बच्चों के आयरन जो है वो बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है वो पेशेंट अफोर्ड नहीं करता। अब डिज़ीज़ तो इस तरह की है जो पूरी ज़िंदगी जो है ना वो साथ चलने वाली है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो तो इस कंडीशन में भी आते हैं कि उनके पास किराया भी नहीं होता आने जाने का, हमें उन्हें किराया भी देना पड़ता है कि आप किराया ये पैसे ले लें, बच्चे को टाइम से ब्लड लगवाने के लिए आ जाएं। अब वो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो फ्री दे देंगे, उसको किराया भी दे देंगे, लेकिन जो 20-25 हज़ार की मेडिसिन है वो नहीं खा सकेगा। जब वो मेडिसिन नहीं ले सकेगा उसका आयरन बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली फिर उस बच्चे की डेथ हो जाती है। मुश्किल हो जाएगी, बिल्कुल मुश्किल हो जाती है। अच्छा मिस, मुझे ये भी बताइए कि अगर जो रिकमेंडेड डे है या 2 हफ्ते बाद या 20 दिन बाद लगना है, किसी भी मसरूफियत की वजह से, किसी भी वजह की वजह से अगर जो पेशेंट है थैलेसीमिया का वो नहीं आ पाता, उसको ब्लड नहीं लगता, तो किस तरह से फिर उसकी रिकवरी होती है और वो उसमें फिर क्या चांसेस होते हैं आपकी तबीयत के स्पेशली? अब जाहिर है अगर बच्चा 15 दिन बाद जिस बच्चे को बुलाया है वो तकरीबन 1 महीने बाद आएगा, तो डेफिनेटली उसकी HB अगर हम उसको 10 पे रखना चाहेंगे तो वो 10 की बजाय 8 पे आ जाएगी या 6 पे आ जाएगी। HB जितनी कम होगी वो बच्चे के लिए उतनी नुकसानदेह होगी, उसमें उतनी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आएंगी। फिर ये है कि हमें बच्चे को रिपीटेडली ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है, हाई ट्रांसफ्यूजन स्कीम उसको बोलते हैं, उस पर रखना पड़ता है। फिर बच्चे की HB हम उस जो रिक्वायर्ड हमारा तो ऐसा बच्चा तो मैडम की ट्रैवल भी नहीं कर सकता, वो शहर से बाहर भी नहीं जा सकता, मतलब मेरे ख्याल से ऐसे बच्चों के लिए जो एक आम रूटीन लाइफ है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। अगर ये बच्चे HB अपनी 10 पे रखें, 10 पे ब्लड लगवा लें और आयरन लेवल अपना बिल्कुल नॉर्मल पे रखें, तो फिर ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ पेशेंट इस तरह के भी हैं कि जिनको आप देख के कह नहीं सकते कि ये थैलेसीमिया का पेशेंट है, इतना मतलब पेरेंट्स ने और खुद उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा होता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि ये जो आप बात करें को सफ़र नहीं कर सकता, वो ऐसा सब मतलब नॉर्मल करते हैं, लाइफ आप स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन जो रूटीन है जो वो रूटीन उसका फॉलोअप और उसको वो ज़रूरी है, वो ज़रूर। क्या पैगाम देंगी आप स्पेशली वो लोग जो हमें देख रहे हैं, थैलेसीमिया से बचाव का क्या आप सजेस्ट करेंगे? थैलेसीमिया से बचाव का वाहिद हल शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट HB इलेक्ट्रोफोरेसिस लाजमी करवाएं ताकि इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सके। इसका हल लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। ख़वातीन हज़रात, अभी मैं लैब के अंदर मौजूद हूँ और तलहा जो कि लैब इंजीनियर है हमारे पास, और यहाँ पर जो ब्लड स्क्रीनिंग होती है और सैंपल्स लिए जाते हैं और किस तरह से ये सारा मरहला होता है ये हम तलहा से जानते हैं। तलहा कैसे हैं, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, मुझे बताइए जो ब्लड स्क्रीनिंग है वो किन मराहल से गुजरती है? सर ब्लड स्क्रीनिंग में सबसे पहले तो हम जो भी हमारे पास डोनर आएगा उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद उनके सैंपल होंगे, सैंपल के बाद हम लैब में आ जाएंगे, जैसे कि BDS में सैंपल होंगे, फिर उसके बाद लैब में आएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। पहले हम उनकी CBC वगैरह करेंगे ताकि उनका ब्लड काउंट टोटल देखा जा सके, HB वगैरह, वो उसके लिए हमारे पास मशीन है सिस्मैक्स की पड़ी हुई, हाँ वो हम इस पर करेंगे जी। उसके बाद उनका सैंपल सेंट्रीफ्यूज होगा जो हम क्लोट ऑयल में लेंगे, उसके लिए वो मशीन हमारे पास पड़ी हुई है उधर। सेंट्रीफ्यूज में सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसमें सीरम निकालेंगे, सीरम निकाल के हम बिल्कुल ऐसा ये जैसे हमारे पास लगी हुई स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, इसमें 5 टेस्ट होंगे। सैंपल्स लेने के बाद ये स्क्रीनिंग का मरहला है, और टेस्ट में कौन कौन से? टेस्ट में मलेरिया पैरासाइट होगा, हेपेटाइटिस B, C, HIV और सिफिलिस, ये 5 कैरियर टेस्ट में आएंगे। ठीक है, और इसमें मुझे ये बताइए जैसे कि शादी से पहले
अगर मियाँ बीवी अपना टेस्ट कराना चाहें तो वो भी यहाँ पर टेस्ट होता है, या स्पेशली जो जिन्हें थैलेसीमिया डायग्नोज हो जाता है वही लोग आते हैं? टेस्ट भी होता है, कैरियर टेस्ट भी होता जी है। वो भी होंगे। और उसमें मुझे ये बताइए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि लोगों को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, कि अगर ऐसा जोड़ा या ऐसे हजरात जिनकी शादी तय हो जाती है और एन मौके पर अगर वो टेस्ट के लिए आ जाते हैं, मतलब घर वाले उनको रिकमेंड कर देते हैं या वैसे ही अवेयरनेस हो जाती है, या वो इस डर से आते हैं कि उनको पता हो कि हाँ ये थैलेसीमिया एक बीमारी है तो हमें टेस्ट करा लेना चाहिए, तो अगर वो टेस्ट कराएं तो अगर वो दोनों कैरियर हों फिर क्या सूरत हाल बनती है? अगर दोनों कैरियर हो तो फिर उनकी शादी किसी और से करनी चाहिए जो कैरियर नहीं है। मतलब फिर नहीं करनी चाहिए, आप रिकमेंड नहीं करेंगे? नहीं, फिर रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि जो बच्चे होंगे वो भी उनके कैरियर होंगे, चाइल्ड होंगे, वो भी कैरियर होंगे, उनमें भी डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, चलें मुझे अब ये भी बता दीजिए कि ये जो टेस्ट जो है ये कितने दिन बाद आप जो है वो जिनका टेस्ट होता है उनको बता देते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये तो 2 घंटे के बाद हम रिजल्ट्स दे देते हैं पेशेंट को। ठीक है, ठीक है। तो मुझे काइंडली थोड़ा सा हमें मरहला भी बताइए कि ये जो टेस्ट हो जाते हैं ये यहाँ पर स्पेशली ब्लड लिया जाता है, जो कि आम नॉर्मली आप ब्लड देते हैं टेस्ट के लिए? जो सीबीसी करेंगे ना, ये 2 वाइल्स होती हैं बेसिकली, हमने ना इनमें सैंपल लेने होते हैं। ये होता है सीबीसी काउंट के लिए, ठीक है। इसमें ब्लड जो होगा ये कभी भी क्लॉट नहीं होगा, इससे हम सीबीसी करेंगे, ब्लड काउंट करेंगे डिफाइन, ठीक है। ब्लड काउंट डिफाइन करने के बाद ये होगी सीरम के लिए वाइल, क्लॉट वाइल, ठीक है। ये जेल वाइल है, इसमें हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे सैंपल को 10 मिनट के बाद, ताकि उससे पहले जो है ना ब्लड क्लॉट हो जाए और सीरम इसका सेपरेट हो जाए। ठीक है। उसके बाद ये सीरम लेंगे, इस सीरम से हम किट्स में टेस्ट लगाएंगे। आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसमें सिर्फ सिंगल लाइन शो हो रही है, ये कंट्रोल की है, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट की दूसरी लाइन, अगर दूसरी लाइन शो होती है तो इसका मतलब है कि रिजल्ट पॉजिटिव है। अब इसमें नहीं है, पॉजिटिव मींस? पॉजिटिव मींस कि उसको डिजीज़ है, डिजीज़ है। अब इसमें सिर्फ सिंगल लाइन है, इसका मतलब है कि ये जो डोनर है इसको डिजीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब नॉर्मल है? ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक हो, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। ख़वातीन हज़रात, थैलेसीमिया एक लाइलाज मर्ज़ है, इसका एक ही इसका हल है, वो है आपका खून वक्त पर होते रहना। और अगर आप पैदा हुए हैं तो पैदा होने से लेकर अपने आखिरी सांस तक आपको लंबी उम्र दे अल्लाह, सबसे पहले ये तो दुआ है, लेकिन ये फिर ताउम्र ये सिलसिलाकार चलता रहता है, इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जो ब्लड आपको लगता है वो कितना साफ़ शफाफ है, क्या वो बीमारियों से पाक है, ये होना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ब्लड का साफ़ होना और सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से मैं लैब के अंदर मौजूद हूँ, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम प्लीज़? नवीद। अच्छा नवीद सर, मुझे काइंडली बताइए अब हम किस पॉइंट पर खड़े हैं, ये क्या है? ये एक्चुअली हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हम एलाइज़ा पे जो हेपेटाइटिस बी, सी और जो भी डोनर्स ब्लड देने आते हैं उनको एलाइज़ा स्क्रीन ब्लड दिया जाए, ताकि जो ट्रांसफ्यूजन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ ट्रांसफ्यूजन हो पेशेंट्स के लिए। अच्छा सर, पहले तो देखें हमारे लिए यही होता है जी, टेस्ट करा लो ब्लड, और इसमें क्या वो यरकान तो नहीं है, हेपेटाइटिस तो नहीं है, या कोई और ऐसी बीमारी तो नहीं है कि खून लगने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो सेफ़ है। तो ये तो एक नॉर्मल टेस्ट होते हैं जो हम करा लेते हैं। तो एलाइज़ा की स्पेशलिटी क्या है? इसमें अब जो एरर चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और टोटली सेफ़ ब्लड जो है वो पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूजन होता है। मतलब इसके अंदर आप वैल्यूज़ भी काउंट कर लें? बिल्कुल, इसमें जब हम इनिशियल स्टेज पे करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, उसमें जस्ट आपको पॉजिटिव या नेगेटिव शो होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये है कि इसकी वैल्यूज़ भी आती हैं, अगर पॉजिटिव है तो वो किस हद तक है, अगर नेगेटिव है तो वो भी इसकी वैल्यूज़ शो हो जाती हैं, और इसको टोटली ये सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपने पेशेंट्स के लिए हम करते हैं। सर ये डेली बेसिस पे ये रूटीन अप्लाई हो रही होती है, क्योंकि डेली बेसिस पे डोनर आते हैं, नया ब्लड आता है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये रूटीन डेली बेसिस पे रहती है? जी बिल्कुल, ये हमारा डेली का प्रोसीजर है, और हम डेली अपने जितने भी हमारे पास बैग ब्लीड होते हैं और हम उनका एलाइज़ा से उनको परफॉर्म करके देन हम अपने पेशेंट्स को ट्रांसफर। अच्छा सर, एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जैसे कि मेरे इल्म में है कि ब्लड जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं उसको रखना चाहिए, मतलब उसको आप फ्रीज़ तो कर लेते हैं या उसको आप सेफ़ तो रख लेते हैं, तो कितनी मुद्दत तक एक खून पड़ा रहे तो वो इस्तेमाल के काबिल होता है? मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। इसके लिए जो इसमें ब्लड बैग के अंदर CPD A1 होता है, उसकी वो एक मेयार होती है, वो 30 डेज़ तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ हमारा ट्रांसफ्यूजन टोटली पेशेंट थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए, तो इतनी देर हमारा तो होता नहीं है, जस्ट विद इन 2 और 3 डेज़, और डेली की डेली हमारी टीम कैंपिंग करती है, फिर हम इसको परफॉर्म करते हैं आगे, और डेली ट्रांसफ्यूजन होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमने थैलेसीमिया पर डिटेल डिस्कशन की और कंप्लीट अवेयरनेस प्रोग्राम किया। कोशिश की कि इस बीमारी के बारे में जितनी भी अवेयरनेस आज के प्रोग्राम में हम शामिल कर सकें जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, वो शामिल हो सके। थैलेसीमिया एक वाहिद ऐसी बीमारी है जिसका मुस्तकिल हल तो नहीं है अभी तक मिल सका, अगर है तो वो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट है, जिस तरह से आज के प्रोग्राम में आपने डॉक्टर साहब से सुना, और वो बहुत ही महंगा है और उसमें भी चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका एक ही वाहिद हल है और वो है
कि आप शादी से पहले अपने टेस्ट लाजमन कराएं, खा वो लड़का हो खा वो लड़की हो। अगर आपकी शादी होने वाली है तो अपनी शादी से पहले अगर आप टेस्ट करवा लेंगे तो वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आने वाली आपकी ज़िंदगी को भी वो खुशो खुरम रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों कैरियर होते हैं, अगर मर्द और औरत दोनों कैरियर होते हैं तो थैलेसीमिया मस्ट है और बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मर्ज का होगा, जिससे सारी उम्र का रोग रहेगा और वो सारी उम्र अपना खून बदलवाता रहेगा। और इसमें जो ज़िंदगी की शरह आपने देखी है वो बहुत ही कम है। मतलब जब तक खून लग रहा है सर्वाइवल है, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल हल अभी तक नहीं मिल पाया, कोई मुस्तकिल इलाज नहीं मिल पाया। तो इसका यही एक वाहिद हल है। और एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं तमाम डोनर्स से जो खून के एहतियात देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम कि आपकी वजह से ही इस तरह की जो फाउंडेशंस हैं वो फिलवक्त काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली जो सेहत कार्ड पहले चल रहा था और लोगों को रिलीफ मिल रहा था, अब वो गुज़श्ता 1 साल से बंद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना महंगा इलाज नहीं करा सकते क्योंकि इसकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। ब्लड तो जो फाउंडेशंस हैं वो मुहैया कर ही रही हैं, लेकिन इसकी दवाई बहुत महंगी है और वो जो एक साहिब हैसियत है वही उसको अफोर्ड कर सकता है। एक आम आदमी, निचले तबके का बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जिस तरह आप जानते हैं कि यहाँ वही पेशेंट्स होते हैं जो अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते। सो उनकी अफोर्डेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जो एक मुफ्त इलाज का सिलसिला था उसको दोबारा से बहाल किया जाए, ताकि ऐसे लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते और अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ चाहते हैं, एक बच्चा जो पैदा हो गया है, एक बच्चा जो थैलेसीमिया का शिकार हो गया है, अब जब तक उसकी ज़िंदगी है ब्लड उसको लगते रहना है, तो ये सिलसिला कार चलता रहेगा। तो सिलसिले को चलता रहने के लिए और वो खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारे, जब तक उसकी ज़िंदगी है वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे और उसमें भी वो उम्मीद हो, उसके अंदर भी दुनिया के साथ आगे बढ़ने की एक सलाहियत पैदा रहे, उसके लिए ज़रूरी है बरकरार रहें चीज़ें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी मदद करें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला होगा। अपना ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह।